हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोग मैं देख रहा था कमेंट्स में काफ़ी आ रहा था कि पीओ मेंस का स्कोर कार्ड शेयर करने के लिए मुझे बोला जा रहा था। तो यार फाइनली मैं आ गया हूँ इस वीडियो को लेकर जिसमें मैं अपना पीओ का मेंस का स्कोर कार्ड शेयर करूँगा, जिसमें मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ रीजंस बताऊंगा जिसके कारण कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है मेंस में, या सिलेक्शन होता भी है तो लीड काफ़ी कम रहती है 1-2 मार्क्स की, जिसके कारण फाइनल हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसको लेके भी डिस्कस करूंगा और स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको आप अटेम्प्ट कर सकते हो मेंस में। जो आपका एग्जाम होगा रियल, वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी को आप अगर अपनाओगे तो मे बी आपको हेल्प मिलेगा इस बार क्लियर करने के लिए, अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो मेंस तो। और इसके साथ साथ लास्ट में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दूंगा, जो इस बार मेरे को कितने मार्क्स आए थे हम और मुझे कितने मार्क्स का लीड था, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, इसमें डिस्कस करते हैं पीओ मेंस के बारे में। तो पहला तो है कि रीजंस जो है हमारा क्यों नहीं मेंस क्लियर होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसके कारण हमारा मेंस जो है वो क्लियर नहीं होता है बैंकिंग का, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है। जिसके कारण, क्योंकि प्री क्लियर करने से कुछ सिलेक्शन तो होता नहीं है, मेंस क्लियर करने से हमारा सिलेक्शन होता है। तो पहला तो ये है कि टेम्पटेशन टुवर्ड्स 2 मार्कर क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम हम फंस जाते हैं 2 मार्क्स के लालच में। सोचते हैं कि पहले 2 मार्कर वाला कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि अगर टाइम लग भी गया तो चलो यार 10-15 मिनट लग जाएंगे, बट अगर बन गया तो 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के निकल जाएंगे, 10 मार्क्स आ जाएगा। और वहां पे अगर 1 नंबर के हम बनाएंगे तो इसीलिए हम 2 मार्कर के लालच में फंस जाते हैं, जिसके कारण अगर एक पजल नहीं बना, एक डीआई नहीं बना, तो बस पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। फिर 15-20 मिनट खत्म होने के बाद उसके बाद कम बैक करना उस एग्जाम में काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि 2 मार्क्स के लालच में नहीं फंसना है, 1 मार्कर को ही पहले करना है, क्योंकि वो कंपेरेटिवली इजी होते हैं। तो आपको पहले वहां पे कुछ ग्रीन देखना है अपने साइड में, राइट हैंड साइड में जो आपका क्वेश्चन का पैलेट है वहां पे ग्रीन देखना है। और उसके बाद जो है आपको अटेम्प्ट करना है अपना 1 मार्कर, उसके बाद आपको 2 मार्कर में जाना है अगर टाइम बचे तो, और नहीं बचे तो 1 मार्कर भी अगर आप कर लेते हो तो भी बहुत सही है, सही अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस बार एग्जाम में करना है कि 2 मार्क्स के लालच में नहीं फंसना है। ठीक है, पहले 1 मार्कर को अटेम्प्ट करना है। फिर सेकंड जो मैंने लिखा है कि डर लगता है या इंटरेस्ट नहीं लगता है मेंस का मॉक्स देने में। सिंपल बात है, क्योंकि आपको 3-3.5 घंटा बैठना पड़ता है कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेट करके, तब जाके मेंस का मॉक होता है। प्री का तो आप 1 घंटा बैठते हो जाता है, 20-20 मिनट करके पार हो जाता है 3 सेक्शन देखते देखते। तो ये होता है कि एक तो डर लगता है मेंस का मॉक्स देंगे मार्क्स कम आ जाएगा तो क्या होगा, ये होगा, तो ये चीज होता है, मॉक्स देते ही नहीं है। तो ये नहीं करना है, मॉक्स आपको अभी से मेंस के लगाना स्टार्ट करना होगा। अगर आप रिपीटर है 2-3 बार से, अगर आप मतलब आईपीएस पीओ का मेंस दे रहे हैं, तो अभी आपके लिए स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर मैं सोमवार से आपका वीक स्टार्ट करता हूँ तो मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपको 3 सेक्शन के सेक्शनल लगाने हैं, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग। ठीक है, 3 दिन आपने लगा लिया, थर्सडे को आपको एक फुल लेंथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और फ्राइडे सैटरडे आपका बच गया। फ्राइडे सैटरडे में आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, जो भी 2 वीक सब्जेक्ट है, मान लीजिए क्वांट्स रीजनिंग हो सकता है, क्वांट्स इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश रीजनिंग हो सकता है, इंग्लिश क्वांट्स हो सकता है, कुछ भी, वो आप 2 सेक्शनल लगाइए फ्राइडे सैटरडे, संडे को फिर एक फुल लेंथ मॉक। तो आपको 5 टोटल लगाने सेक्शनल मेंस के, प्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस के, और 2 फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया कि आपको कैसे अभी अटेम्प्ट करना चाहिए। और मेंस के मॉक लगाइए, मार्क्स आपके कम आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, कोई मैटर नहीं करता, बट आपको मॉक लगाने ताकि आपका वो डर हटे और आपको पता चले कि कैसे अटेम्प्ट करना है सेक्शंस को, ये करना है। आगे मैं आपको जब अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा तब मैं शेयर करूंगा कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड है कि स्ट्रेटेजी, वही जो है मैं डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत जन अगर नए हैं या 1-2 बार भी अटेम्प्ट दिया तो आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होता है कैसे मेंस को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है बहुत कम मेंस आपने लिखा हो, 1-2 मेंस ही दिया है तो उतना आइडिया नहीं लगता है, या कोई मेंस दिया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कैसे करना है। जब पहली बार जाते हो तो फिर आप मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वहां पे फिर पेपर बिगड़ जाता है। तो स्ट्रेटेजी के ऊपर हम जब मैं स्कोर कार्ड शेयर करूंगा तो बात करूंगा पूरे डिटेल्स में कि कैसे एक एक सेक्शन को मैंने स्ट्रेटेजी लिया था। और फोर्थ जो हो गया वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं अपने जब स्कोर कार्ड आपको शेयर करूंगा मैं दिखाऊंगा कि कैसे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की वजह से ही मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को एकदम इग्नोर नहीं करना इस बार। तो आईपीएस पीओ ने एकदम आपको सब कुछ बता दिया कि किस किस टॉपिक से ऐसे वगैरह आएगी।
तो वो आपको अभी से अच्छे से आपको कुछ कुछ फॉर्डर मटेरियल अपने नोट्स में बना के चलना है कि अगर इस टॉपिक पे है तो ये लिखूंगा। कुछ भी नहीं लिखना है। पहले क्या होता था कि आदमी बोलते यार कुछ भी भर दो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होता। पिछले बार, इससे पहले बार जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बट मैंने इंटरव्यू दिया था 2023 वाले अटेम्प्ट में, सबके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 20-25 मार्क्स का लीड था मेंस में, बट उनका डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं हुआ, डिस्क्रिप्टिव का सेक्शनल क्लियर नहीं करा, 10 मार्क्स नहीं दिया, 8.75 नहीं दिया कैटेगरी वालों को। तो ऐसा भी होता है, फेल कर देते हैं वो, डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव को एकदम हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव को भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करना है। डिस्क्रिप्टिव आपको एक एज देता है मार्क्स के ऊपर, जितना आप डिस्क्रिप्टिव में लाओगे उतना आपका लीड ज्यादा होने का चांस हो जाता है दूसरों से, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के अभी से आपको कुछ कुछ मटेरियल्स जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी मिले तो लिखते रहो, अपने नोट्स बनाओ, ताकि वहां पे आपको मिले तो आपके पास लिखने को अच्छा मटेरियल हो और आप एक अच्छा ऐसे वहां पे लिख पाओ ताकि एक अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। फिर है कि करंट अफेयर्स एकदम प्रिपेयर नहीं करते हम, जो कि मेरे साथ हुआ था पहले 2 अटेम्प्ट में। मैं करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं और करंट अफेयर्स नहीं क्लियर हुआ, सेक्शनल नहीं क्लियर होगा आपका, और क्लियर होगा भी तो 2-3 मार्क्स आएंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप करंट अफेयर्स में 10+ नहीं लाते हो तो एक अच्छा मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो 3, 4, 5 मार्क्स वो कोई मैटर नहीं करता वो, फिर अगर आप 1 महीने पढ़ोगे तो वही मार्क्स आएगा। तो करंट अफेयर्स को आपको अभी से करना है। आपके अगर अक्टूबर में मेंस है तो आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आपको 4-5 महीने का अच्छे से करंट अफेयर्स करके जाना होगा, तभी जाके आपका मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर एक जो हो गया कि प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन हम करते हैं, खाली प्री 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 कर रहे हैं, मेंस को ध्यान ही नहीं देते हैं। भाई प्री खाली क्वालिफाइंग है, ये आपको नहीं भूलना है। प्री से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, सिलेक्शन आपको मेंस और इंटरव्यू दिलाएगा, जिसमें मेंस का ही ज्यादा वेटेज है, 80% वेटेज मेंस का है, इंटरव्यू का 20% है। तो अगर आप मेंस में ही बहुत अच्छा कर देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेंस पे ही फोकस करिए। प्री का एक बार कंसेप्ट स्ट्रांग कर लिए, पर मॉक्स में आपका 80+ परसेंटाइल आने लगा, आप समझ जाओ आपका प्री क्लियर होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता है, प्री क्लियर होगा ही, ठीक है। तो मेंस को लेके चलना है, खाली प्री प्रिपरेशन करके कुछ नहीं होगा, मेंस दे के कुछ नहीं होगा, मेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि अगर हमने मेंस दिया है, 1, 2, 3 मेंस दिया है, बट हम उसके वीक जोन का एनालिसिस नहीं करते, जहाँ पे हमारे मार्क्स नहीं आए तो हम बोलते चलो इस बार नहीं आया तो उसको हम देखते ही नहीं, वो सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करते। तो ऐसा आप करेंगे तो वो फेलियर फिर से रिपीट होगा। फेलियर यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाया फेलियर है, इसका हमें सीख के लर्निंग, तभी हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। नहीं सीखेंगे तो फिर ये फेलियर की तरफ ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने मॉक्स के स्कोर को या प्रीवियस मेंस के जितने भी आपने दिए हैं उसके रिजल्ट को, कि कौन सा पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, या इस पे काम करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर बात करूं कि इस बार का मेंस का पैटर्न जो इस बार चेंज हुआ है, तो देखिए रीजनिंग में इस बार 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का कर दिया है इन्होंने। 50 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे, पहले 1 घंटे का था, यहाँ पे 10 मिनट कम गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शायद इस बार 1.5 करके हर क्वेश्चन हो सकता है, और 2 मार्कर 1 मार्कर भी हो सकता है, सब कुछ उन पर डिपेंड कर रहा है। 40 इंटू 1.5 भी अगर हम करेंगे तो 60 बनता है, और 2 मार्कर 1 मार्कर भी हो सकता है। अगर 2 मार्कर 1 मार्कर हुआ तब तो आपको यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में आपको पूरा सेक्शन पहले स्कैन करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। पेपर खुलते ही मुझे पहले दिख गया सिलॉक्स तो बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपका रीजनिंग का पेपर खुला, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, डीप ब्रेथ लो, आप पहले 1 से लेके 40 क्वेश्चंस तक विजिट करो, ठीक है। और मार्क फॉर रिव्यू मत करना, बहुत जन बोलते पजल मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो सब कुछ पर्पल कलर का ही होगा, फिर आप कंफ्यूज होगे। तो आपने जो आपको शीट है उस शीट के साइड में लिखो, मान लो 1 से 4 में आपको कोडेड सिलॉक्स आया है, तो आप वहां पे लिख लो कि क्वेश्चन 1 to 4 कोडेड सिलॉक्स आया है। फिर मान लो कि 5 से वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट आया है विथ वेरिएबल्स, तो आप वहां से लिख लिए क्वेश्चन 5 to 9 सिटिंग वेरिएबल, ऐसे करके आप सबका लिख लो। फिर क्या होगा, जब आप इस ये करके आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप सोचोगे टाइम चल जाएगा, नहीं जाएगा, हार्डली 4 मिनट लगेगा, ठीक है। और फटफट आप करना, पजल तो आपको पता लग ही जाता है, 4-5 एक साथ आएगा, तो एक फर्स्ट में क्लिक करना, फिर 4 या 4th में क्लिक करना, डायरेक्ट सब में क्लिक करके नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपको पता लग ही जाएगा। तो जब आप लिख लोगे तब आपका, आपने भले 4-5 मिनट वहां पे दिया, बट वो 4-5 मिनट आपको यहाँ पे जो 60 मार्क्स है यहाँ से आपको 20-25 मार्क्स दिलाएगा, 30 मार्क्स दिलाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न एट उसी टाइम दे देगा। ये नहीं कि आपको इन्वेस्ट करना है और उसी टाइम आप वो 5 मिनट इन्वेस्ट करोगे, उसके आपको 45 मिनट से बचेगा, उसको आपको अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे। जब आपने लिख लिया उसके बाद फिर आपको इजी क्वेश्चंस पे जाना है, जिसमें आप डैम श्योर हो कि ये तो बनेगा ही, उस पे जाना है। जैसे सिलॉक्स कोडेड सिलॉक्स है, आपको पता है कि ये कोडेड सिलॉक्स तो बनेगा ही, तो जहां से आपको मार्क्स मतलब पक्के मिल रहे हैं वो मार्क्स को पहले इकट्ठा करो।
मान लीजिए ऐसे करते करते आपके 10 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, 1 मार्कर वाले ही बन गए, तो आप मानो, और वहां पे आपका 45 मिनट से आप मान लो 30 मिनट्स पे आ गए, ठीक है, 15 मिनट में 10 मार्क्स मेंस में बन जा रहे, बहुत बन जा रहे, फिर आपके पास 30 मिनट है, फिर आप पिक करो पजल, कोई 2-3 पजल बनाओ इजीली, आप नहीं तो नहीं आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे, 25-30 अटेम्प्ट कर जाओगे इतने टाइम। बस वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया वही चीज आपको करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं कूदना है। हो सकता है पजल में फंस गए, इसमें फंस गए, लास्ट में आप देख रहे हो इजी इजी क्वेश्चन था, वो आप छूट ही गया, लास्ट में 5-7 मिनट बचा, तब टाइम का प्रेशर में और कुछ होता नहीं है, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट आप फालतू ही मान के चलो, वहां प्रेशर में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रीजनिंग का स्ट्रेटेजाइज करना है। जीए में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस बार, तो 25 मिनट्स कर दिया है और 35 क्वेश्चन है, आपको आता है, जो पहले आता है उसी को करना है। आप पहले लाइन से देखते जाओ, जिसमें आप 100% श्योर हो उसको आप उसी वक्त मारो, नहीं श्योर हो एकदम मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करना है, छोड़ दो, 50-50 है, मार्क फॉर रिव्यू करो। आता है ग्रीन, नहीं आता है रेड, और अगर डाउटफुल है तो फिर मार्क फॉर रिव्यू। वैसे करते करते आप जाओगे, फिर अब मान लो ऐसे करते करते आप गए लास्ट तक, 15-18 मिनट्स हो गया, 35 में मान लो आपको 12 क्वेश्चन ही आते हैं, 15 क्वेश्चन ही आते हैं, और आपने 5 किए मार्क फॉर रिव्यू। फिर अभी अगर मान लो आप 15 में श्योर हो, तो फिर आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं। अगर आप 15 मार्क्स यहाँ से उठा ले रहे हो, 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स जीए का जैसे लेवल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से उठा ले रहे हो, तो फिर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मान लो 5-7 ही किए हो, तो फिर आपको थोड़ा रिस्क वहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जीए में मैं मैक्सिमम बोलूंगा 35 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 20-25 ही अटेम्प्ट करो, अगर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और तुक्का नहीं चलाना है, जीए में एकदम तुक्का नहीं चलाना है, बैकफायर कर जाता है वो, अगर बैकफायर कर गया बहुत माइनस देके जाएगा, 1-2 मार्क्स पे आप आ जाओगे, सेक्शनल कट ऑफ भी हो सकता है नहीं क्लियर हो। तो एकदम तुक्का नहीं लगाना है, जो आता है उसको ग्रीन, नहीं आता मार्क फॉर रिव्यू, जो एकदम आइडिया नहीं है, पढ़े भी नहीं है, उसको एकदम छोड़ देना है, कुछ उस पर गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये जीए के लिए मैं बोलूंगा। इंग्लिश का सिमिलरली बोलूंगा, तो इंग्लिश देखो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोगों का होता है कि आरसी स्ट्रेंथ होता है, बहुत लोगों का होता है आरसी वीक जोन होता है। अगर आपका आरसी स्ट्रेंथ है तो आप आरसी से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आरसी से स्टार्ट करता था, मेरा आरसी स्ट्रेंथ था। और अगर आपका आरसी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप मिसलेनियस खोजो, और क्या क्या है, फिलर्स है कि नहीं, मैच द फॉलोइंग है कि नहीं, फिर एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है कि नहीं, आप वो सब खोजो, आरसी बाद में करना, ठीक है। इंग्लिश में बस यही है। और 1 मार्कर 2 मार्कर आते हैं, तो 2 मार्कर इंग्लिश में आप चाहे तो शुरू में कर सकते हो, इंग्लिश का उतना 2 मार्कर, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप 2 मार्कर पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्कर में ठीक ठाक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। तो इंग्लिश में तो कोई चेंज नहीं है, इंग्लिश में वही पैटर्न है। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आप 1 मार्कर पे जाओ, 1 मार्कर करके आप पहले सेफ हो जाओ, अपना 10-15 मार्क्स सेव कर लो, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस बनाओ जिसमें आपको थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है, वो वाला क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। अभी अगर बात करें क्वांट्स की, तो जिसमें जो कि मेरा सबसे वीक जोन था क्वांट्स, तो क्वांट्स की बात करूँ तो आपको इसमें भी पहले 1 मार्कर में ही जाना है, 2 मार्कर में फंसना नहीं। अगर आपका स्ट्रेंथ है, अगर आप बहुत अच्छे हो प्रैक्टिस में, बहुत अच्छे क्वांट्स में हो, तो फिर आप, अगर आपको लगता है कि 2 मार्कर ही मैं बना सकता हूँ, बट वही है यार, अगर आपका स्ट्रेंथ है फिर भी मैं बोलूंगा कि 2 मार्कर पहले मत बनाओ, पहले 1 मार्कर ही बनाओ। उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। मान लो कि 35 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चंस भी मान लो कि वहां पे 1 मार्कर है, अगर आप वहां से 10 क्वेश्चंस भी बना ले जाते हो, क्वांट्स में 10 मार्क्स बहुत मार्क्स होते हैं यार, बहुत मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स क्वांट्स में। तो वही बोलूंगा, पहले 1 मार्कर कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा, 1 मार्कर वाला कॉन्फिडेंस आपको 2 मार्कर के हार्ड क्वेश्चन में भी वो कॉन्फिडेंस आपको काम आएगा, और हो सकता है आप 2 मार्कर ही बना ले जाओ, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि पहले आपको पेपर थोड़ा सा विजिट करना है, 4-5 मिनट के लिए विजिट करके आप देख लो कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर सीरीज है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक डीआई आया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस से, जो मुझे इजी लग रहा है, तो आपको लिख लेना है पेपर में कि यहाँ से यहाँ नंबर सीरीज है, यहाँ से यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का एक डीआई है, यहाँ से यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक अर्थमेटिक है, यहाँ से यहाँ आपका ये है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, रीजनिंग में आपको क्रिटिकल रीजनिंग एकदम इग्नोर नहीं करना है, क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपका दूसरा वाला रीजनिंग हार्ड आ गया तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको हेल्प करता है थोड़ा सा मार्क्स लाने में। अब इजी होता है क्रिटिकल रीजनिंग, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्रिटिकल रीजनिंग का, 2-3 कोर्सेज बहुत अच्छे होंगे, वहां से आप करो, क्रिटिकल रीजनिंग इजी होता है, बस समझना है और करना है। तो क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, मैं बोलना भूल गया था रीजनिंग के सेक्शन में, तो ये आपको बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। और क्वांट्स की अगर बात करें तो क्वांट्स का वही है, आपको लिख लेना है, फिर 1 मार्कर फिर ही 2 मार्कर, 2 मार्कर के लालच में एकदम नहीं फंसना है। अगर आपका स्ट्रेंथ है फिर भी मैं आपको मना करूंगा
कि आप 1 मार्कर से स्टार्ट करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो, देन जंप टू 2 मार्कर सेक्शन। ओके, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव, जो कि सब इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि यार कुछ भी लिख दो मार्क्स आ जाएगा, नहीं पढ़ के जाते हैं, तो फिर वही होता है, मार्क्स आता है 10 से 11 मार्क्स आते हैं, उससे भी कुछ फायदा होता नहीं है। ठीक है, तो अभी ऐसे और कॉम्प्रहेंशन इन्होंने कर दिया है। कॉम्प्रहेंशन के लिए मुझे, अगर मैं आप लोगों को सजेशन दूं कॉम्प्रहेंशन कैसे करना है, तो कॉम्प्रहेंशन के यार देखो, एडुटैप एक चैनल है, वहां से आप कर सकते हो। नबार्ड ग्रेड ए के लिए वो लोग कॉम्प्रहेंशन कराते हैं, इंश्योरेंस एग्जाम्स में कॉम्प्रहेंशन आते हैं, तो वहां से उनका आप एक वीडियो देख सकते हो, उसमें अच्छे तरीके से बताया है कंप्रहेंशन। बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो उसमें एक आरसी टाइप का ही दिया रहेगा, बट उसमें आंसर्स आपको अपने लैंग्वेज में टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर्स आपके आरसी में ही रहेंगे, बट आरसी का सेम सेंटेंस को कॉपी नहीं करना है, खुद के वर्ड में आंसर बना के टाइप करना होता है। ये होता है कॉम्प्रहेंशन में। ठीक है, और ऐसे तो नॉर्मल ऐसे जैसे आप लिखते आ रहे हो वैसे ही ऐसे। तो इसके जो आपका टॉपिक्स दिया है ना यहाँ पे इस बार की, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, एथिक्स, तो इससे रिलेटेड आपको न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो इंग्लिश का, तो कुछ भी टॉपिक्स मिले तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो, थोड़ा सा साइड में नोट्स बनाओ ताकि आपको वहाँ पे मिले, और तो आप अच्छे से लिख पाओ। और एक चीज बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव का जैसे कि कौन सेक्शन खत्म होगा ना, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जैसे स्टार्ट होता है आप सुनोगे सब टाइप करने लग गए एक साथ खट खट खट, तो आपको उसमें सब में नहीं आना है। आप थोड़ा सा टाइम लो, आप फ्रेम करो, आप पहले देखो 3 ऐसे आएंगे कौन सा लिखना है, जो लिखना है उसके बारे में आपका जो रफ शीट है वहाँ पे एक रफ आइडिया स्केच करो कि इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूंगा, बॉडी में ये लिखूंगा, और मेरा जो आउटरो होगा, जो मेरा एंडिंग होगा, इसमें ये होगा। ठीक है, उसका आप ब्रीफ कुछ कुछ पॉइंट्स बनाओ कि इंट्रोडक्शन में मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा, बॉडी में ये पॉइंट्स लिखूंगा, और एंडिंग में ये पॉइंट्स लिखूंगा। बनाओ, उसके बाद टाइप करो। कोई जरूरत नहीं कि सब टाइप कर रहे थे, आप करने दो, वो लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आपको उसमें नहीं फंसना है। आपको एक अच्छा क्वालिटी ऐसे लिखना है। बोलते हैं एआई चेक करता है, जो भी चेक करे, बट आपको एक अच्छा ऐसे लिखोगे तभी अच्छा मार्क्स मिलेगा। जो कि मैं इस बार मेरे को डिस्क्रिप्टिव की वजह से ही अच्छा हुआ, तो आगे मैं अपना जब स्कोर कार्ड शेयर करूंगा इसके बाद ही, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको मेंस का एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसके कारण आपका पैनिक क्रिएट नहीं होगा। आपका पैनिक क्रिएट होता है क्योंकि आप पूरा सेक्शन विजिट करते नहीं हो, स्टार्ट कर देते हो जहां से भी क्वेश्चन ओपन हुआ वहां से बनाना, फिर आप फंस जाते हो, फिर आसान क्वेश्चन छूट जाता है, फिर आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। और रीजनिंग अगर बर्बाद हो गया शुरू में, तो आपका पूरा पेपर बर्बाद होते चलेगा, क्योंकि वो टेंशन आपके दिमाग में चलेगा ना। जीए में चलेगा कि यार यार रीजनिंग तो खराब हो गया, तो इस बार तो नहीं होगा। इंग्लिश में चलेगा तभी आप बोलोगे कि यार जीए खराब हो गया, और खराब हो गया, अब तो नहीं होगा। ठीक है, तो कोई सेक्शन को खराब नहीं होने देना है, सब सेक्शन को इक्वली लेके चलना है, और कैसे आपको करना है वो मैंने आपको वीडियो में डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, तो अभी अगर बात करें मेरे स्कोर कार्ड की, तो ये देखिए मेरा स्कोर कार्ड, मेरा नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग में 5.75 कट ऑफ था, और ये ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों का सेम ही था। तो यहाँ पे अगर स्कोर की बात करूँ तो मुझे 19 मिले थे, रीजनिंग में 19 मिला है, और मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे अराउंड 24 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। मार्क्स मैं नहीं बताऊँ, मार्क्स शायद 24, हाँ मार्क्स ही मैंने 24 मार्क्स का या 25 मार्क्स का ऐसा कुछ किया था, अभी याद नहीं है। तो उसमें मेरे को 19 मिले, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स है, ठीक ठाक मार्क्स है। जीए की बात करूँ तो जीए में मैंने 25 क्वेश्चंस किए थे, और मुझे 12 मिला है, और कट ऑफ आप देख सकते हो 2, तो 12 मार्क्स तो अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। इंग्लिश की सिमिलरली बात करूँ तो इंग्लिश में मेरा इस बार थोड़ा सा कम आ गया, पिछले बार मेरे को 26 आया था, इस बार 21.25 आया, बट इस बार कट ऑफ भी कम आया। पिछले बार इंग्लिश का सेक्शनल 11 पॉइंट कुछ था, इस बार 7.75 हुआ है, तो लेवल इस बार इंग्लिश का अप था, इसके कारण मेरा भी थोड़ा सा मार्क्स घट गया। और डीआई जो कि मेरा वीक जोन है, पहले ही बताया है आप लोगों को हर बार कि क्वांट्स मेरे से होता नहीं था, बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, तो फिर भी मैंने अपने लेवल पे बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की है, और इंप्रूव हुआ भी है कहीं हद तक। बट 2.25 और 5 मार्क्स क्वांट्स के। अगर आपने मेरा मेंस का एनालिसिस वीडियो देखा होगा इस बार का ही, जो मैंने पीओ मेंस देखा है, तो मैंने बोला था कि शायद यार मेरा नहीं होगा क्वांट्स की वजह से, सिलेक्शन रुकेगा तो क्वांट्स की वजह से, क्वांट का सेक्शन में डर लग रहा है, मैंने ऐसा बोला था। बट लकीली सेक्शनल निकल गया, और मुझे 5 मार्क्स क्वांट्स में आए। मैं एक, अगर आपने इस बार का पीओ मेंस दिया होगा तो आपको एक पता होगा, एक डीआई आया था सेकेंड शिफ्ट में, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का एक डीआई था, बस वो डीआई मैंने बनाया था, और एक नंबर सीरीज का एक था क्वेश्चन, वो बनाया था। तो मैंने 5 मार्क्स की बनाया था, मुझे 5 मार्क्स ही आए हैं, कोई मेरे साथ नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं हुआ लकीली। और डिस्क्रिप्टिव जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 19.75 मार्क्स मिले डिस्क्रिप्टिव में, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। तो डिस्क्रिप्टिव का रोल आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ तक, यहाँ पे अगर मार्क्स जोड़ूँ मैं 19 इंग्लिश के दो इंग्लिश के सेक्शन के मार्क्स, और रीजनिंग के सेक्शन मार्क्स जोड़ूँ, 77 टोटल जो मेरे मार्क्स बने हैं, उसमें से 75% 77% मार्क्स मेरे यही 3 सब्जेक्ट्स आए हैं।
और जो मेरा फाइनल मार्क्स बना था इस बार 77, जो कि 12.25 का मुझे लीड था, तो जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड आपके सामने, जो आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे, तो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया हूँ। तो अभी आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करना, और कुछ भी पर्टिकुलर सेक्शन को रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट, अच्छा लगा मेरा स्ट्रेटजी, मेरा व्यू पॉइंट बीइंग एन एस्पिरेंट टू एन IBPS PO, तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प हो आपके सिलेक्शन में, या कुछ हेल्प हो रही है अभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। होपफुली आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो IPS PO में, और आप लोग भी जल्दी फॉर एस्पिरेंट्स टू एन ऑफिसर या क्लर्क, जो भी आपका एम है, आप बने। तो ठीक है गाइस, प्रिपेयर करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।